नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। रामनवमी की शोभा यात्रा 26 को दिखेगी भारतीय हिंदू संस्कृति की झलक। राष्ट्र गौरव के बोध की झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र। ऑपरेशन सिंदूर की थीम देखने को मिलेगी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद महानगर संचालित रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा इस बार 26 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा घंटा घर से निकाली जाएगी, जो सिरे बाजार होती हुई जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग, बी रोड होते हुए सरदारपुरा सत्संग भवन पहुंचकर संपन्न होगी। समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह उचियारड़ा, विहिप प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल व रामनवमी ट्रस्ट के अध्यक्ष राम प्रताप अग्रवाल ने बताया कि यह वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष होने से शोभा यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होगा। पंच परिवर्तन से राष्ट्र निर्माण के संघ ध्येय को ध्यान में रखते हुए समाज के मन तक पंच परिवर्तन के विषय को ले जाने व दैनिक जीवन में उतारने के उद्देश्य से झांकियां मुख्यतः होंगी। सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन सहित विषय आधारित संजीव पात्र झांकियों में होंगे। साथ ही संघ के व्यक्ति निर्माण के 100 वर्षों के सफर, उपलब्धियां, राह की रुकावटें व उनसे फिर उभर कर कमल की तरह खिलने वाले अनुभवी पल भी देखने को मिलेंगे। राष्ट्र गौरव का बोध कराती देशभक्ति से ओतप्रोत महापुरुषों की झांकियां होंगी, जो समाज को राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता का संदेश देंगी। हर भारतीय का गौरव सेना के शौर्य पराक्रम को दर्शाती ऑपरेशन सिंदूर की थीम भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस बार भारतीय सेना में मारवाड़ का योगदान, जवानों का बलिदान भी नई पीढ़ी को दिखाया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जय श्री राम। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि इस बार वर्ष 2026 की रामनवमी 26 मार्च को आयोजित होने जा रही है और इस विश्व प्रसिद्ध विराट शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे जोधपुर की सबसे ऐतिहासिक जगह घंटाघर से शुरुआत होगी और इसी के साथ साथ दिन में 12 बजे प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव प्राकट्य दिवस का आयोजन होगा और उस समय मारवाड़ के सम्मानित संतगण, सम्मानित वरिष्ठ जन और हम सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, भारतीय जनता पार्टी से और शहर और मारवाड़ के जन जन से, घर घर से राम भक्त उसमें सम्मिलित होने जा रहा है। इसी शोभा यात्रा की शुरुआत घंटाघर से शुरू करते हुए आगे की तरफ इसको सिरे बाजार से होती हुई जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग, बी रोड और सरदारपुरा भवन की तरह संपन्न होगी और यही मार्ग जो है हमेशा की तरह हमने निश्चित भी रखा है और यही हमने शासन प्रशासन को भी यही मार्ग बताया है कि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे जाके संपन्न होगी। इसी कड़ी में जैसे पहले बताया था, झांकियाँ का बहुत उत्साह है पूरे शहर में, बहुत उत्साह है। बहुत सारी झांकियों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास मिला, लेकिन हमने फिर भी उसमें से बहुत कम करने का प्रयास किया है क्योंकि समय कम रहता है और यहाँ घंटाघर से लेकर सत्संग भवन तक कई बार ऐसा होता है कि पहली झांकी वहाँ होती है और अंतिम झांकी वहाँ तक होती है। तो हमने झांकियों के रजिस्ट्रेशन बहुत उत्साह है, बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन कम करके फिर भी हमने करीब 400 झांकियों का इसमें लिया है। करीब 30 से ज़्यादा अखाड़े, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने 30 के आसपास के रजिस्ट्रेशन इसमें लिए जो अलग अलग तरीके से हैरत अंगेज देंगे। इसी तरीके से हमने विशेष तौर से आपने अभी पहले भी मैंने बताया था कि भी कुछ एक विशेष इसमें समायोजन है वो महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत
तुलजा भवानी अपने गण व वादकों के साथ होंगे, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। इसी के साथ दक्षिण की संस्कृति को पश्चिम से जोड़ने का सार्थक प्रयास उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ, तमिलनाडु के वेंकटेश्वर, रंगनाथ रंगास्वामी, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की विशेष झांकियां इसमें सम्मिलित होंगी। आप देख सकते हैं कि पूरे देश का परिदृश्य इस विराट शोभा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहा है। चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, ये आप और हमारा सौभाग्य है कि इस शोभा यात्रा में, इस विराट शोभा यात्रा में देश के हर कोने से प्रतिभागी इसके अंदर अपना लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में नासिक के भगवत ढोल वादक का दल भी है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी का नृत्य दल भी है, केरला के कलाकारों द्वारा विशेष मेकअप और वेशभूषा पहनकर कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रस्तुति भी इसके अंदर शामिल है। हम इसी कड़ी में अलग अलग हमारे जो प्रखंड हैं उनमें करीब 45 से ज़्यादा प्रखंडों के सारे कार्यकर्तागण और अलग अलग इसमें सम्मानित होंगे। हमने इस बार नया प्रयास किया है कि पूरे शहर में घर घर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पीले चावल बांट के हर राम भक्त को हर घर से निकलने का आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले बताया कि ये सिर्फ रामनवमी एक सिर्फ महोत्सव नहीं है, ये पूरी देश की सांस्कृतिक सभ्यता को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है। हर सनातन और हिंदुत्व को और जागृत करने का एक बहुत बड़ा महा महोत्सव है। आप देखेंगे अपने यहाँ पे सनातन में और हिंदू में अलग अलग तरीके से त्यौहार होते हैं, दिवाली से लेके, होली से लेके, रक्षाबंधन से लेके और भी तीज और त्यौहार बहुत सारे आते हैं। लेकिन ये महामहोत्सव, ये विराट शोभा यात्रा बहुत ही विशेष है कि इसमें हर सनातनी को, हर हिंदू को अपनी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त को एक जगह एकत्रित होने का मौका मिलता है। और हमारा यही हमेशा की तरह प्रयास है और हर बार की तरह हमेशा जानने का प्रयास होता है और वो हम करते हैं। और इस बार हम पूरे आशान्वित हैं कि झांकियों के साथ, राम भक्तों की उपस्थिति के साथ बहुत बड़ी विराट शोभा यात्रा आप सबको देखने को मिलेगी। आप मेरे मीडिया मित्रों, आपके माध्यम से मारवाड़ में और जोधपुर की जनता को मेरा ये संदेश देना चाहता हूँ, हम हर घर तक पहुँचने का प्रयास करें, लेकिन घर तक ना पहुँच पाए तो ये मेरा आमंत्रण है इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कि आप हर घर से निकलें और इस विराट शोभा यात्रा के अंदर अपना उपस्थिति दर्ज करें। इसी के साथ साथ शासन प्रशासन को भी मेरा आप ही के माध्यम से निवेदन है कि हमें व्यवस्था में सहयोग करें और बाकी जितने भी हम लोग जैसे कि पत्रकार बंधु ने सवाल किया था कि उस तरीके से अव्यवस्था होती है, बहुत बड़ा आयोजन है, छोटी मोटी अव्यवस्था के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग अनुशासित हैं, हम लोग मर्यादित हैं, हम लोग संयमित हैं, संगठित हैं। हम मतलब जैसा कोई प्रयास नहीं होता है कि कोई अव्यवस्था हो, ना हम अव्यवस्था होने देंगे। इसी के साथ मेरी इतनी सारी आपके साथ इस वार्ता को रखते को सम्मानित सारी इस बार संघ को जैसे बताया था 100 वर्ष हो गए, अब 101वां वर्ष चल रहा है और संघ ने इस बार बहुत अच्छा संदेश दिया जो कि पूरी दुनिया के लिए है। आज अगर उस संदेश पे दुनिया अमल करे तो पूरी दुनिया में अमन और शांति हो जाए, तरक्की हो जाए। पंच परिवर्तन का इस बार सिद्धांत दिया है, वो धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के है पंच परिवर्तन का कि कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए, कुटुंब कैसे होना चाहिए, आपस में कुटुंब के अंदर सद्भाव होना चाहिए, पर्यावरण का संदेश दिया कि पर्यावरण का हमें ध्यान देना चाहिए। आज देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इंडिया पर कितनी दिक्कत सब रास्ता होनी चाहिए। आज हम जात पात में बैठे हुए हैं, इसलिए ही 900 साल हम गुलाम रहे। ये तो सनातन समाज तो इतना सक्षम वैज्ञानिक समाज है, हमारा जो इतिहास है, हमारे ग्रंथ हैं, इतने वैज्ञानिक हैं। नक्षत्रों का तो ग्रहों का अब पता पड़ा है, हमारे तो हजारों सालों से पता था। इसके बाद स्वयं बोध का यह है कि सबको अपना स्वयं बोध होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आज जैसे लोग एक मौका मिलता है भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, स्वयं बोध में यही दिया है कि आप खुद सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे समाचार दे रहे हो तो आपको स्वयं बोध होना चाहिए कि क्या समाचार सही है क्या गलत है और हमारा देश के लिए क्या कर्तव्य है, देश के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस बार संघ ने इतना अच्छे पंच परिवर्तन का जो सिद्धांत का बताया है वो आप लोगों के माध्यम से आप लोग पब्लिक को बताना चाहिए कि पंच परिवर्तन के सिद्धांत को अमल में लाएं तो देश हमारा तरक्की करता जाएगा। और जैसे 1947
तक हम सोच रहे हैं देश विकसित राष्ट्र हो, तो कोई नहीं रोक सकता हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। विश्व हिंदू परिषद भी यही है कि हमारा सनातन समाज हम सब धर्म से ऊपर उठ के है कि सबकी तरक्की हो, सब देश तरक्की करे और हमारा देश विकसित बने।